कभी ना कभी तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, बट असल में तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुमने कुछ नहीं सीखा। अगर ऐसा हुआ है तो तुम मेरी ये स्टोरी सुन के तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि आखिर ऐसा होता क्या है तुम्हारे साथ कि काम करते हुए भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, सिर्फ बिजी रह जाते हो, प्रोडक्टिव बन ही नहीं पाते। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है समझना कि तुम प्रोडक्टिव आखिर बन क्यों नहीं पा रहे हो। देखो, प्रोडक्टिव और बिजी होने में फ़र्क होता है। तुम अभी तक जो काम कर रहे थे उसकी वजह से तुम दिन भर बिजी थे, तुम हर पल बिजी थे, तुम प्रोडक्टिव नहीं थे, तुम सिर्फ बिजी थे। समझ रहे हो तुम? इन दोनों में फ़र्क होता है, प्रोडक्टिव और बिजी होने में फ़र्क होता है, और तुम बिजी होते हो। देखो, एक स्टोरी है, मेरा भी फाइनल फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम था। ठीक है, देखो, मेरे एग्ज़ाम में मेरा गोल था कि मैं इस एग्ज़ाम में मैं अपना परफेक्ट दूँ, एकदम परफेक्ट। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। मैंने अपने लास्ट टर्मिनल एग्ज़ाम से ही बहुत सारी चीज़ें पहले से ही करना शुरू कर दिया। मैंने नोट्स किया, मैंने बहुत सारे अलग ठाव से पढ़ाई की, बल्कि जहाँ टीचर थे उससे मैं आगे आगे पढ़ रहा था, ताकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, मैं दूसरे स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा आगे हूँ। ऐसा मुझे सिर्फ लग रहा था। मेरी बात पर गौर करना, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था। ठीक है, बट असल में हो क्या रहा था कि जैसे ही मेरा फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम आया, उसमें मैंने मेरा बेस्ट परफॉर्म नहीं किया। मुझे ऐसा लगा क्योंकि मुझे लगा कि मैं इससे ज़्यादा परफेक्ट कर सकता हूँ। और मेरे साथ ही एक और टॉपर था, वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और वो आगे आगे नहीं पढ़ रहा था, सिर्फ उतना ही पढ़ रहा था जितना सर पढ़ा रहे थे, और एक्टिवली रिकॉल कर रहा था उस चीज़ को, मतलब प्रैक्टिस कर रहा था, रिविज़न कर रहा था। बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं रहा था, लेकिन ज़्यादा रिविज़न कर रहा था। तो ऐसा उसने किया। मैंने कहा, ये तुम मुझसे बहुत पीछे है, बट तुम्हें क्या लगता है किसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे? किसने एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था? एब्सोल्युटली वो दूसरा बंदा था, उसने मुझसे ज़्यादा अच्छा से परफॉर्म किया। मैं शॉक हो गया। फिर मैंने इस पर देखा, रिसर्च किया, तब मुझे पता लगा एक प्रोडक्टिव हो और बिजी हो, दोनों चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम बिजी हो के वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो जो तुम्हें प्रोडक्टिव होकर करना है। देखो, मान लो तुम एडिटिंग कर रहा है, एडिटिंग सीखना है, तो तुम अगर 10,000 वीडियो भी देख लो, कोर्स कर लो, तो तुम अच्छा से एडिट नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने सिर्फ एक वीडियो देखा, बेसिक टू एडवांस एक वीडियो देखा, और उस एक वीडियो देखने के बाद 999 फेल्ड अटेम्प्ट किया ना, तो तुम्हारा जो 1000वां वीडियो होगा वो बेस्ट होगा। तुम्हारे लिए तो एकदम बेस्ट होगा, तुम्हारे लेवल पर बेस्ट होगा, और तुम उससे ज़्यादा अच्छा कर पाओगे धीरे धीरे। ठीक है, देखो, इस वीडियो का फाइनल मैसेज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बिजी नहीं होना है, तुम्हें प्रोडक्टिव होना है, और प्रोडक्टिव होने के लिए तुम्हें ज़्यादा नहीं देखना है, तुम्हें ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है, तुम्हें ज़्यादा प्रेजेंट करना है, उसको प्रेजेंट करना है। तुम जिस चीज़ में भी सीखो, जो चीज़ तुम्हें सीखना है, जो चीज़ तुम्हें करना है, तुम्हें जो चीज़ भी सीखना है, तुम सिर्फ उसमें सीखने से ज़्यादा प्रेजेंट करो। तुम एडिटिंग सीखना है, तुम 1-2 वीडियो देखो, 10 वीडियो एडिट करो। ठीक है, तुम्हें फ्रीलांसिंग करना है, तुम 1-2 वीडियो देखो, उसके बाद तुम ट्राई करो, तुम्हें कि नीश ढूंढो, तुम इसमें करो। तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना है, मनुष्य दे का वीडियो मत देखो, एक वीडियो देख लिया, 2 वीडियो देख लिया, बात खत्म। उसके बाद तुम प्रेजेंट करो, तुम मोबाइल उठाओ, कंटेंट बनाओ। फिर ये नहीं सोचना कि इधर का उधर का। तुम्हें जो चीज़ तुम्हें करना है, जिस चीज़ में तुम्हें प्रोडक्टिव बनना है, तुम वो चीज़ सिंपली कर दो यार। देखो, मान लो मुझे बॉडी बनानी है, तो मैं ये थोड़ी देखूंगा कि 10 दिन में बॉडी बनाए, 15 दिन में बॉडी बनाए। मुझे सिंपल पता है कि मेरा ये रूटीन है, तुझे फॉलो करना है, बॉडी बन जाएगी। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा, तुम्हें डेली का डेली वेट उठाना पड़ेगा। समझ रहे हो? इतना हार्ड चीज़ नहीं है जितना कॉम्प्लिकेट आजकल के टीनेजर्स बनाए थे, या फिर हम ही बना देते हैं। देखो, अगर तुम्हें प्रोडक्टिव बनना है तो तुम्हें जाहिर सी बात है, तुम्हें प्रेजेंट करना पड़ेगा, तुम्हें डेली का डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर तुम्हें पढ़ाई में अच्छा करना है तो तुम्हें डेली का डेली पढ़ना पड़ेगा, और जितना पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा रिवाइज करना है, एक्टिवली रिकॉल करना है। किसी भी चीज़ में अगर तुम प्रोडक्टिव बनना चाहते हो तो ये शब्द एक्टिवली रिकॉल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अगर तुम एक्टिवली रिकॉल नहीं कर पाओगे तो
बहुत दिक्कत होगा तुम्हें। सो फाइनल मैसेज यही है, अगर तुम्हें बिजी नहीं होना, प्रोडक्टिव होना है, तो तुम्हें एक्टिवली रिकॉल करना पड़ेगा। बिना एक्टिवली रिकॉल के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। समझ गए? इतने समझदार तो तुम हो ही।